श्री राधे राधे मित्रों। मित्रों, क्रोध हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध हमको हमेशा नीचे झुकाकर रखता है। क्रोध हमें दूसरों से निंदा और अपमान ही दिलाता है। जैसे एक बार एक धोबी नदी किनारे की शिला पर रोज कपड़े धोने आता था। उसी शिला पर एक दिन कोई महाराज ध्यानस्थ हो गए थे। वह अपने ध्यान में बैठे हुए थे। धोबी ने उनको आवाज़ लगाई, लेकिन उन्होंने ध्यान में उसकी आवाज़ को नहीं सुना और धोबी को बहुत जल्दी थी। उसने फिर से आवाज़ लगाई, उन्होंने फिर नहीं सुना। ऐसा देखकर धोबी को बहुत क्रोध आया और उसने उन महाराज को धक्का मार दिया। जब महाराज की आंखें खुली तो क्रोध की ज्वाला धड़क उठी। पहले तो उनमें वाक युद्ध हुआ, फिर हाथापाई हुई। जब दोनों में लट पिटकर दोनों अलग अलग दिशा में बैठ गए तो एक व्यक्ति दूर से सब कुछ देख रहा था। साधु के नज़दीक जाकर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? उसने आपको बहुत मारा है। महाराज ने कहा, अब तुम्हें मुझ पर दया आ रही है? उस समय छुड़ाने क्यों नहीं आए थे? मुझको बचाने के लिए क्यों नहीं आए? व्यक्ति ने कहा, हे महाराज, आप दोनों के युद्ध में मैं यह निर्णय नहीं कर पाया कि धोबी कौन है और साधु कौन है। क्रोध, प्रतिशोध और बदले की भावना साधु को भी धोबी के स्तर पर ला देती है, क्योंकि जब दोनों के अंदर क्रोध था तो दोनों एक समान थे। इसलिए कहा जाता है कि बुरे के साथ बुरा मत बनो, नहीं तो साधु और सत्य की क्या पहचान होगी। दूसरी तरफ क्षमा करके व्यक्ति अपने स्तर को काफी ऊंचा उठा सकता है। जैसे एक युवा तथा उत्साही सन्यासी संसार का परित्याग करके हिमालय की किसी गुफा में जाकर तपस्या करने लगा। बहुत कोशिश की, मन एकाग्र नहीं हुआ। दुखी मन से भगवान से कहा, हे प्रभु, क्या आप मेरी तपस्या करने में भी मदद नहीं करोगे? तभी एक विचित्र सी आवाज आई। लगा जैसे भीतर से कोई ध्वनि गूंज रही है और कहा, तेरा व्यर्थ है तेरा भजन करना। लाहौटी में एक व्यक्ति है जिससे तू बहुत घृणा करता है। जब तक तू उस घृणा को पकड़ कर रखेगा, यह घृणा भी तुझे पकड़े रखेगी और ऊंचा नहीं उठने देगी। घृणा का त्याग कर, शांति मिलेगी, ध्यान में मन लगेगा। सन्यासी के सामने भटकते मन का कारण सजीव हो उठा। जल्दी से उठा और उस व्यक्ति के घर की दिशा पकड़ी। गंतव्य पर पहुंच उसे आवाज लगाई। वह व्यक्ति तो बड़ा विस्मय आश्चर्य में पड़ गया। सन्यासी ने हाथ जोड़े, सिर झुकाया और मन की सारी व्यथा उसके सामने उड़ेल दी। कहा, माफ कर दो, जब भी ध्यान लगाता हूँ भगवान की जगह तुम सामने प्रकट हो जाते हो। मुझे इस दुख, इस कर्ज से मुक्त कर दो। उस व्यक्ति की भी आंखें भर आईं और वह भाव विभोर हो गया। सन्यासी को गले से लगाकर कहा, इस मिलन से दोनों के बीच की घृणा उठ गई। अब सन्यासी का चित्त हल्का हो गया था, वह सहज ही ध्यानस्थ हो गया था। यह बात केवल उस सन्यासी की नहीं, हम सबकी है। यदि चित्त में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, शोध की भावना धधक रही है तो शांति के सागर, परमात्मा की शांति की किरणें उसमें अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। व्यक्ति बदला लेकर दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, पर इस प्रयास में वह खुद बहुत नीचे स्तर पर आ जाता है। एक बार एक चलती हुई ट्रेन में वॉश बेसिन पर हाथ धोकर एक यात्री ने जोर से हाथों को पटका और उसकी सहयात्री को कुछ छींटे पानी के पड़ गए। उसने तिरछी नज़रों से हाथ झाड़ने वाले को देखा और कहा, यह क्या कर रहे हो? हाथ झाड़ने वाले को अपनी गलती का एहसास हुआ। अपने गलत कर्म का मान आया। कर्म तो बिना भाव के ही मान के ही आया हुआ था। उसे एहसास नहीं था कि कोई यहाँ बैठा हुआ है।
फिर उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और इससे उस सहयात्री के चेहरे के भाव बदलकर शांत हो गए। बात आई गई हो गई, किसी को भी कानों कान खबर भी ना पड़ी। यही घटना रेल के एक दूसरे कंपार्टमेंट में भी घटी। यहाँ लंबा चौड़ा समाचार बन गया। हुआ यूं कि एक व्यक्ति जो वॉश बेसिन पर हाथ धोकर हाथ झटकने लगा तो छींटे पड़ने से दूसरे जिसको दुख पहुंचा था उसने कहा, क्या कर रहे हो, छींटे क्यों मार रहे हो? छींटे मारने वाले लापरवाह व्यक्ति ने कहा, पानी तो लगा है, कौन सा पत्थर लग गया जो इतना चिल्ला रहे हो? पहले ने कहा, तमीज़ नहीं है रुमाल से हाथ पोंछने की। दूसरे ने कहा, तुम कौन होते हो मुझे तमीज़ सिखाने वाले? इस पर पहले ने दूसरे का कॉलर पकड़ लिया, दूसरे ने घूंसा तान दिया। कंपार्टमेंट वाले यात्री शोर सुनकर दरवाज़ा खोलकर वॉश बेसिन की तरफ आ गए। बड़ी मुश्किल से दोनों को शांत हुए। दोनों घटनाओं में केवल एक ही अंतर है, अपनी गलती को महसूस करने का। पहले ने गलती दिल से महसूस की और दूसरे ने दिल में जगह बना ली, अर्थात दूसरे के दिल में उतर गया। दूसरे ने गलती महसूस नहीं की, इसीलिए दिल से उतर गया। माफ़ी यानी कि क्षमा हमें हमेशा ऊंचा उठाती है और व्यक्ति को हमेशा ऊपर की ओर ले जाती है। जैसे हमें तराजू से यही शिक्षा मिलती है कि तराजू का जो पलड़ा नीचे झुका हुआ होता है वो हमेशा दूसरे पर भारी होता है। जब तराजू में ज़्यादा सामान जिस पलड़े में होगा, जिस पलड़े में ज़्यादा माल होगा वो हमेशा नीचे झुका हुआ होगा, और नीचे झुका हुआ हमेशा भारी पड़ता है, सामने वाले पर हमेशा भारी पड़ता है। जैन धर्म में हर बार एक विशेष दिन को क्षमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जैन उपासनालय में जाते हैं और टुकड़म इच्छामि बोलते हैं, जिसका अर्थ है मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ और माफ़ करता भी हूँ। सच्ची साधना के लिए माफ़ी मांग लेने की और माफ़ कर देने की प्रक्रिया प्रतिदिन दोहराई जानी चाहिए। हर दिन ही जाने अनजाने कई लोगों की कई बातें चित्त पर घर कर अटक जाती हैं और उसे भारी कर देती हैं। यदि प्रतिदिन क्षमा द्वारा उन बातों को चित्त से झाड़ा ना जाए तो भारी जमावड़ा खड़ा हो जाता है। ऐसा क्रोधित और बोझिल मन भगवान के किस काम का, जो पहले से ही भरा है? भगवान उसमें क्या करेंगे? इसलिए प्रतिदिन अपनी गलती के लिए क्षमा मांगकर और दूसरों की गलती के लिए उन्हें क्षमा देकर मन को खाली अवश्य कीजिए। तभी सही मायने में आप भगवान को अपना बना पाएंगे।